हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे वन शॉट में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कंप्लीट यानी कि उसमें जो भी कुछ आने वाला है फोर्थ चैप्टर के अंदर, उसको मैं आज 20 से लेकर 24 या 25 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, पूरी चैप्टर आपको समझाने वाली हूँ। हाँ, इसके अलावा मेरे टॉपिक वाइज वीडियोस भी आएंगे, जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, फैक्टराइज मेथड या मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इनके अलग से वीडियोस भी आने वाले हैं। ठीक है, उनमें और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन से मेथड्स अप्लाई करके हम उन्हें सॉल्व करते हैं। दो मेथड जो हैं आपके सामने, फैक्टराइज मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दो मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दो मेथड्स को हम यहाँ पे पूरी तरह मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पूरी तरह अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम फाइंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स है वो रियल हैं या इमेजनरी हैं। रियल हैं तो इक्वल है या डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो चीज़ है ये नेचर ऑफ रूट्स के अंदर आती है। जो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड डी जो फाइंड करते हैं उससे हमें फाइंड आउट होता है, तो वो हम अच्छे से समझने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के सम भी लिए हैं, जिनसे आपको डी की अलग अलग टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करके हम कैसे उसे बताएंगे कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है, वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स जब हम करेंगे तो नेचर ऑफ फ्रूट्स के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स गिवन है, जैसे यहाँ पे इक्वल रूट्स दे रखा है, तो के की वैल्यू फाइंड करना, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता भी है बहुत बार, तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिया है, वो भी हम एक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम ली है ये बताने के लिए कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके वहां से भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कोई भी मेथड लगा के, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा आज का ये वीडियो देखने के बाद। हाँ, इसके बाद जैसा कि मैंने पहले बोला टॉपिक वाइज वीडियोस आएंगे, वो आप हर टॉपिक्स को और अच्छे से, अगर आप एक्सप्लेनेशन और अच्छे से देखना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो, तो उसके लिए वो वीडियोस मेरे रेगुलर वे में आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनके इक्वल टू में आता है। यहाँ पे हमने देखा है सबके इक्वलाइज वैल्यू दे रखी है, इक्वलाइज, तो यानी कि इनके इक्वल में दे रखा है, तो ये क्या हो गया है, ये हो जाते हैं इक्वेशंस। ठीक है, अब हम बात करें अगर क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक आपको जैसे पॉलिनोमियल में हमने किया था, क्वाड्रेटिक कौन सी होती हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री 2 यानी कि फॉर एग्जाम्पल क्या, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² bx + c = 0। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म ली है, कुछ सम से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, ये क्वाड्रेटिक होती है। बाकी क्वाड्रेटिक वो जिसकी भी जो डिग्री है वो 2 होगी, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ओनली x² दे रखा है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 5x² - 225, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसमें भी डिग्री 2 आ जाएगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा आ जाए, 3 आ जाए, जैसे ये आ गया, मान लो यहाँ पे 3 आ गया +5, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे कम आ जाए x + 1, तो डिग्री 1 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4 में जो हम करने वाले हैं, हम कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही सॉल्व करने वाले हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है कि अगर आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 3। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये आइडेंटिटी लग जाएगी, a² b² 2ab। यहाँ पे हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2 3 6। अब इक्वल टू से इधर ले आते हैं, x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0। 2x दोनों कट गए, 0, x² 1 + 6 7। तो आप देख सकते हो इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज आ जाती हैं।
और आपसे पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसमें यही है, जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है उसको आइडेंटिटी अप्लाई करो, उसे सॉल्व करो और फाइंड आउट करो। ओके, तो आगे जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी अगर सम आ जाए, यहाँ पे मैंने एक रूट वाला सम लिया है x² - 2√6 x + 2 = 0। तो इसमें फैक्टराइज मेथड वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना। तो मिडिल टर्म ये है, इसे ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके वो है जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, यानी कि 6। यानी कि अब हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 2√6 आए। ओके, अब रूट वाला सम देखते ही बच्चे डर जाते, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता। आपको पता है कि अगर हम √1 को √a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a आ जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो गया और रूट का स्क्वायर जो है रूट के साथ कट जाता है, यहाँ पे ये कट जाएगा, इसलिए ये a आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम √6 + √6 करते हैं तो 2√6 आ जाएगा, और √6 × √6 करते हैं तो ये 6 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, प्लस करके दिस मल्टीप्लाई करके दिस। तो अब हम यही यहाँ पे यूज करने वाले हैं, 3x² माइनस ये आ जाएगा √6 + √6 + 2। क्लियर है? ठीक है, अब इसे जैसे हम नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने सेकंड चैप्टर में भी ये पार्ट हमने कर रखा है। ठीक है, √6x माइनस अंदर गया, -√6x + 2। क्लियर? अब हमें यहाँ पे कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √6 को बांट लेंगे √2 × √3। हमें पता है कि अगर दो रूट के अंदर वाली मल्टीप्लाई आ जाए तो रूट के अंदर ही उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसे अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, तो √6 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने √6 को बांट लिया, जो कि हम यहाँ पे बाकी इसे सॉल्व करने वाले हैं। √2 × √3x, √2 × √3x + 2। और अब क्योंकि हमें कॉमन निकालने के लिए रूट में चाहिए वैल्यू, तो हम इन्हें भी रूट के साथ स्क्वायर ले लेते हैं। बात एक ही है, लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो ये वैल्यू है इसके अंदर एक तो x कॉमन आ रहा है, एक √3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर था, यहाँ आ गया √3। इसे मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, √3x का स्क्वायर माइनस √2 √3x माइनस √2 √3x प्लस √2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे √3x कॉमन निकल गया, यहाँ पे एक √3 और x अंदर बच गया। अब यहाँ पे √3 जो है ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया, यानी अंदर बच गया √2। साइन आगे माइनस का ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देख सकते हो √2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा √2। अब √2 बाहर आ गया, अंदर बच गया √3x, माइनस का साइन है, साइन चेंज हो गया और ये आ जाएगा √2। अगर इस मेथड को और अच्छे से करना है तो इसके अलग से वीडियो मैंने पहले भी बना रखे हैं, आगे भी एक वीडियो बनाने वाली है, तो उसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे क्योंकि वन शॉट करना है तो मैं इसलिए सारी चीज थोड़ा फास्टली आपको समझाने वाली हूँ। √3 - √2 ये वैल्यू हमारी कॉमन आ गई। अब बाकी हमें बच गया ये √3x माइनस √2। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब इनसे अगर हमें रूट फाइंड करना है, √3x माइनस √2 = 0, x = √2 अपॉन √3, या हम लिख सकते हैं √2 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा x = √2 अपॉन √3। इसे चाहे तो रेशनलाइज करके आप इसे आगे और सॉल्व भी कर सकते हो, तो उससे आपका क्या आ जाएगा √6 अपॉन 3। ठीक है, ये आपका रूट्स आ गए हैं फैक्टराइज मेथड से। ठीक है, हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के फैक्टराइज मेथड से इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। फैक्टराइज मेथड जो हमारा हो गया है, इसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स हम समझेंगे कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स में हम क्या करने वाले हैं, डी फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी क्या होता है आपको पता है, जो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, ax² + bx + c, इसी के ऊपर ये नेचर ऑफ फ्रूट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। डी फाइंड आउट होता है, डी होता है यहीं से b² - 4ac, यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर
-4a और c, ठीक है। ये हमें d फाइंड आउट करना होता है। अगर आपका d जो है ग्रेटर देन 0 आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो क्या आता है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सिंपल सी एक बात है, जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये हम 9th से करते आ रहे हैं, मतलब 9th में भी हमने पढ़ा था, 10th में भी हमने, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि डिग्री 2 है, तो डेफिनेटली 2 ही उसके जीरोस होंगे या रूट्स होंगे, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपका d इक्वल टू 0 आ जाता है तो होगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। अगर आपका d जो है वो लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है d की, तो ये आ जाएगा 2 इमेजिनरी रूट्स। और जहां इमेजिनरी रूट्स आ जाए उस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी वाली वैल्यू जो आयोटा होती है वो 10th स्टैंडर्ड तक है ही नहीं, आगे 11th स्टैंडर्ड में आती है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। इसके लिए मैंने आगे ये कुछ सम्स भी लिए हैं, इन सम्स के ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। इसमें b² b आपके पास है -3 -4 इंटू a है 2 इंटू c है 5, तो ये 9 आ जाएगा। 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। 9 - 40 ये आ जाएगा -31, जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि इट हैज 2 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख के आपका सम यहाँ पे ओवर हो जाता है, वो आप फाइंड आउट नहीं करोगे, तो इसके इमेजिनरी रूट्स है, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट वाला करें, ये वाला सम अगर हम करें तो इसमें क्या है, देखो इसमें अगर हम d फाइंड आउट करते हैं, b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c 3, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 2 8, 8 3 24, तो ये आ जाएगा 12, जो कि पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो इट हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, आप देख सकते हो, ये दो हमने कर लिया। इसके अंदर इसमें यही है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, इसमें d फाइंड आउट करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर वो रियल है तो उन्हें फाइंड करो, ठीक है। तो वही है, हमें ये फाइंड करने के लिए पहले हमें d फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो d हम यहाँ पे इसका फाइंड कर लेते हैं। d फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x² -2x + 1/2, ये है 1/3, सॉरी। अब डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9x² - 6x + 1 = 0, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसे हमें d फाइंड करना है, d = b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4ac, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, ओके, और 4 9 हो गया 36, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अगर d 0 है तो क्या होगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी इक्वल है लेकिन रियल है। जब रियल रूट्स हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल है तो उन्हें फाइंड करना है। तो यानी कि यहाँ पे अब हमें आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन है, 3rd 4th एंड 5th, इन तीनों के ऊपर हमने d का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये पहले जो 4th क्वेश्चन है उसके ऊपर जब अप्लाई किया तो वो आ गए हैं इमेजिनरी रूट्स, और इस पे हमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है,
ठीक है, अगर आपको रूट्स फाइंड करने के लिए भी बोला गया हो इमेजिनरी है तो आपको फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट पूछा गया हो तो इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ हमने किया तो वो आप देख सकते हो पॉजिटिव आया है, रियल एंड डिस्टिनेट रूट्स हैं, यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करेंगे। और जो हमने ये वाला थर्ड क्वेश्चन किया इसमें d इज इक्वल टू 0 आया है तो रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो ये तीनों सिचुएशंस जो है वो कैसे अप्लाई होती है वो हमने देख लिया। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। ठीक है, अभी आपने d फाइंड आउट किया, आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और अभी आपने जो d फाइंड आउट किया उसको यूज करके आपको यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज फाइंड करनी है। प्लस और माइनस के साइन से आपके दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जहां पे d 0 आया है तो ये आ जाएगा माइनस बी, यानी कि -6 है तो माइनस माइनस 6 ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस डी आ जाएगा 0 एंड 2a आपका है यहाँ पे 9। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 0, 0 का रूट 0 आ जाएगा अपॉन 18। तो यानी कि प्लस माइनस 0 नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि इक्वल रूट से, क्योंकि दोनों के दोनों सेम आ जाएगा, डी की वजह से वो चेंज होते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये इक्वल रूट यानी कि 1/3 आपका इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था फाइंड द डिस्क्रिमिनेटर, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड आउट किया। ठीक है, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, ये इसका नेचर ऑफ रूट्स हो गया। उसके बाद उन्हें फाइंड करो तो वो हमने फाइंड कर, रियल है इसलिए हमने फाइंड कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपका जो है ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब मैं नेक्स्ट सम पे भी यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो d है वो आया है 12। ठीक है, तो d को 12 लेके ही हमें इस सम को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी, तो आपकी जो इक्वेशन है वो है ये। ठीक है, इस इक्वेशन में माइनस बी यानी कि पॉजिटिव 6 आ जाएगा, इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस पीछे वाले में भी हमने यही किया था, माइनस माइनस लेके वो पॉजिटिव आ गया था। d आपके पास है 12 अपॉन 2a, a आपके पास है 2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस, अब 12 को अगर हम सॉल्व करें, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 का 2 पेयर बन गए, यानी 2 क्या है रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा √3, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4। क्लियर? अब हम 2 इन दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 6 प्लस 3, 2 के टेबल में 3, यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ 4 है, ये कट के 2, यानी कि अब इसके दो रूट कैसे होंगे, 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 माइनस √3 अपॉन 2, तो ये माइनस करके प्लस करके हमारे दो जीरोस हमने या रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से d के कारण ये रूट्स चेंज होते हैं। यहाँ पे d 0 आया था तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, इसलिए सेम जीरोस आए हैं। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू आई है तो वो ऐसे ही है, और नेगेटिव आएगी तो हमें फाइंड आउट नहीं करना। क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, और डी का क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो ये करते करते अब इस क्या कहते हैं, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ इट हैज इक्वल रूट्स। हमें क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हम करने वाले हैं कि अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स गिवन है तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं kx² माइनस 2kx प्लस 6, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी b इज इक्वल टू क्या होगा, 0।
डी 0 होगा। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपके पास है 2k माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहीं से हमें k की वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे k की आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बनी है। तो हम यहाँ से क्या है कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकल रहा है और एक k कॉमन निकल रहा है। यहाँ बच जाएगा k, यहाँ आ जाएगा 6। तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो आपके पास ये दो k की वैल्यूज आ गई है। इसी तरह जो भी आपको दे रखा हो कि आपको इक्वल रूट्स है, इमेजनरी जीरोज, इमेजनरी रूट्स हैं या रियल जीरोज है, जो भी कंडीशन आपको दे रखी हो उसको आपको यहाँ पे डी के ऊपर अप्लाई करनी है और वहां से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ हम चलते चलते बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं वीडियो के। हमने इस 4th चैप्टर का सारा कुछ जो भी चीज़ें थी वो सब कंप्लीट कर ली हैं। हम आ गए हैं वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में कन्वर्ट करना, फिर उसे इसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अगर बेस को हम x ले लें तो ये x माइनस 7 आ जाएगा, यही है। ठीक है, बेस से 7 कम है तो ये x माइनस 7, और इसका हाइपोटेनियस जो है वो हमें 13 दे रखा है। ठीक है, अब हमें बाकी दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो अब सिंपल सी बात है कि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वही लगेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h आपके पास है 13, p आपके पास है x माइनस 7 और b आपके पास है x। ठीक है, अब यहीं से हमें हमारी इक्वेशन मिलेगी इसे सॉल्व करके। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी कि इस टाइप से इक्वेशन आती है, उनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको आगे जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो वही उस टाइप से हमारे पास अब ये इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 169 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप देख सकते हो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 49 माइनस 169 ये हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है, 2 की टेबल में सारे जा रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, तो ये हमारी अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी बन गई है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 60 और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल हमारे पास आ गया। 12 इंटू 5 जो होता है वो 60 होता है और 12 माइनस 5 आपके पास 7 होता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगा रही हूँ, यानी सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 12x माइनस 5x। ठीक है, माइनस 60, बाकी सब कुछ एज इट इज ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। तो यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 5 की टेबल में 60 12 पे, तो ये दोनों सेम बन गए, यानी x माइनस 12 एंड x प्लस 5। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 12 एंड माइनस 5 ये दो हमारे पास आंसर आए। अब हमें पता है कि जो लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ दे रखी है, यहाँ पे बेस हमारा हमें दे रखा था x, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इसे हम रिजेक्ट कर देंगे और इसे ले लेंगे। यानी कि आपका बेस जो है वो 12 है और जो परपेंडिकुलर है 12 माइनस 7 यानी कि 5 है। क्लियर, आपके पास दोनों साइड्स आपके पास आ गई। आज की इस वीडियो में वन शॉट में मैंने पूरा 4th जो चैप्टर उसमें क्या क्या आने वाला है वो सारा बताया है।
इसके अलावा मैं पहले भी बता चल रही हूँ, टॉपिक वाइज मेरे वीडियोस इसके आएंगे ही, उनमें और ज़्यादा अच्छे से कुछ एक्स्ट्रा सम, आरडी के सम भी मैं अपने ऑलवेज लेती हूँ, तो वो हम ज़रूर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए